शेखर चंद जी, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अब निवेदन करूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि भाई जय कुमार जी से कि वो आए स्वागत ग्रहण करें। राष्ट्रीय मंत्री भाई जय कुमार जी, इनका स्वागत। जिन बता जो आ रहे उनका करवा देना। आप बैठो ना सर। दिनेश जी, नाश्ता नुश्ता कर काय होगी नहीं, तगड़े रहो जी। आप सारे स्वागत आपने करने हैं, स्वागताध्यक्ष हैं आप। अब मैं निवेदन करूंगा भाई राजेंद्र जी जैन राजाखेड़ी पानीपत वालों से कि वो आएं और अपना स्वागत ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करूंगा स्वागत करने के लिए हमारी मुनि महाराम गुरुदेव मुनि रामकिशन जी महाराज के कोषाध्यक्ष संस्थान के, उनसे निवेदन है कि वो आएं और राजेंद्र जैन जी का माला से और शाल से स्वागत करें। और साथ दें हमारी संस्था के अध्यक्ष आत्मदृष्टि सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भाई श्री भगवान जैन और दिनेश सुराणा जी। मैं अब निवेदन करूंगा बहन नीलम जैन से जो त्रिनगर से हैं कि एक भजन। नीलम जैन जी, महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की, गुरुदेव योगी राज श्री रामजी लाल जी महाराज के चरणों में एक भजन। योगी राज चरण करते हैं हम नमन, योगी राज चरण करते हैं हम नमन, सिर झुकाए गुरु योगी राज के गुण हम गाएं, योगी राज चरण करते हैं हम नमन, योगी राज चरण करते हैं हम नमन, सिर झुकाए गुरु योगी राज के गुण हम गाएं, सुख दयाल की आँखियों के तारे, लाडोबाई के हैं प्राण प्यारे, सुख दयाल की आँखियों के तारे, लाडोबाई के हैं प्राण प्यारे, सर से सबका हिया हर्ष से हर जिया, सब सर से सबका हिया हर्ष से हर जिया, खिलखिलाए गुरु योगी राज के गुण हम गाएं, वो बड़ौदा हुआ धन्य फिर से, पुण्य माटी जगा पुण्य फिर से, वो बड़ौदा हुआ धन्य फिर से, पुण्य माटी जगा पुण्य फिर से, झूमे धरती गगन नाचे सबका ही मन, झूमे धरती गगन नाचे सबका ही मन,
क्या बताएं गुरु योगी राज के गुण हम गाएं, गुरु योगी राज के गुण हम गाएं। जाके दिल्ली सदर मिली दीक्षा, सुखी राम गुरु से ली शिक्षा। जाके दिल्ली सदर मिली दीक्षा, सुखी राम गुरु से ली शिक्षा। मोड़ कर सबसे मुख, मुख पर आत्म के सुख। मोड़ कर सबसे मुख, मुख पर आत्म के सुख झिलमिलाए। गुरु योगी राज के गुण हम गाएं, करुणा समता की दौलत लुटाई। योग की निधियाँ सबने ही पाई, करुणा समता की दौलत लुटाई। योग की निधियाँ सबने ही पाई। सिद्धिमय थे वचन, खिल उठे थे चमन। सिद्धिमय थे वचन, खिल उठे थे चमन। जग बताए गुरु योगी राज के गुण हम गाएं, गुरु योगी राज के गुण हम गाएं। माया पटधर जी सुभद्र जी भगवन, अब तो इनकी ही हो हमको शरणम। माया पटधर सुभद्र जी भगवन, अब तो इनकी ही हो हमको शरणम। ये ही है मन विनय, ये ही है सत्य निलय। ये ही है मन विनय, ये ही है सत्य निलय। जगमगाए गुरु योगी राज के गुण हम गाएं। योगी राज चरण करते हैं हम नमन। योगी राज चरण करते हैं हम नमन। सिर झुकाए गुरु योगी राज के गुण हम गाएं। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। शिखर चंद जी जैन प्रसाद बिहार वालों को आमंत्रित करता हूं, हमारा स्वागत ग्रहण करें। पगड़ी से, माला से, साल से। और इनका स्वागत करेंगे सुशील जी और श्री सबीलदास जी जैन। साथ में आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई त्रिलोक चंद जी जैन पधारें। श्री और अभिनंदन जैन जी, जिसका नाम ही अभिनंदन जैन है, निवेदन है कि वो मंच पर आएं, स्वागत में सहयोग करें। भाई अभिनंदन जैन जी, उपाध्यक्ष सलाहकार बोर्ड, किनका? मैं निवेदन करूंगा हमारे आत्मदृष्टि सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, उनसे निवेदन है कि वो भी स्वागत ग्रहण करें। पगड़ी से, माला से, साल से। और पहले ही पगड़ी बंधवा लें, ये हमारे बटे हुए हैं। जय कुमार जी भाई साहब हंस रहे हैं, मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। लोग खून का ही रिश्ता समझते हैं, इनके साथ हमारा धर्म का रिश्ता है। जो हमारी बहन सुशीला जैन है, वो जीन से बिलोंग करती हैं और मेरी धर्म की बहन है, तो इस करके मैं इनको बटेऊ जी पुकारता हूं। हैं जी?
गिन्नी जीन बदर जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छा ये याद दिलाई। और अगले प्रोग्राम में रात्रि प्रोग्राम करेंगे और आपको मुख्य अतिथि बनाएंगे रंगारंग कार्यक्रम में, और बाबू साहब का आशीर्वाद होएगा, वहां इनको 2 गिन्नी देंगे। अब मैं निवेदन करूंगा विमल प्रसाद जी, जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं जैन कॉन्फ्रेंस, वो आए और स्वागत करें उनका। भाई धनपत जी जैन और हमारे राजेंद्र जी जैन पानीपत से आए हैं। राजेंद्र जी आप आए, और धनपत राय जी जैन और त्रिलोक चंद जी जैन माला और साल से स्वागत करें। विमल जैन जी। और मैं थोड़ी ही जानकारी दे दूं, हमारे संस्था में श्री भगवान जी जैन अध्यक्ष महोदय, महामंत्री श्री राजेश जैन जी, उसके बाद सबसे ज्यादा सहयोग पत्रिका में विमल जैन जी का है। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। विमल जी जैन राष्ट्रीय मंत्री जैन कॉन्फ्रेंस, हमारा स्वागत ग्रहण स्वीकार करें। अध्यक्ष महोदय जी का मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय मंत्री श्री विमल जी का, उनका स्वागत हमारे वाइस चेयरमैन श्री शिखर चंद जी जैन साल से और माला से श्री त्रिलोक चंद जी जैन, विमल जी जैन का राष्ट्रीय मंत्री श्री विमल जी जैन। मैं भाई राजपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। मास्टर आदरणीय श्री राम कुमार जी जैन से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। आज के ध्वजारोहण करता भाई राजेश जैन जी चावल वाले, मूल रूप से मूनक पंजाब से हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा स्वागत स्वीकार करें। बैठो ना भाई साहब। वाले से निवेदन है कि जल्दी आए, ज्यादा लेट हो गए हैं, और सबसे पहले इनके पगड़ी बंधवा दें। और इतने में हमारे संस्था के शिरोमणि संरक्षक भाई राम कुमार जी जैन टोहाना वाले आदर्श नगर से निवेदन करूंगा कि हमारा स्वागत ग्रहण स्वीकार करें। स्वागत करेंगे शिखर चंद जी जैन, त्रिलोक चंद जी जैन, माला और साल से स्वागत। मैं अब निवेदन करूंगा भाई नवीन जैन जी सेक्टर 3 से कि वो आए, वो हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं। उनसे निवेदन है कि स्वागत ग्रहण करें माला और साल से। इनका स्वागत करेंगे महामंत्री श्री राजेश जैन जी, अध्यक्ष महोदय श्री भगवान जैन जी। माला और साल से। अरे नहीं, नवीन जैन जी मान हस्ती हैं, उधर आराम से फोटो लगेगा पत्रिका में इनका। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, हमारे आशुतोष महाराज दिव्य जागृति संस्थान के प्रमुख हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे मंच पर आए। स्वामी श्री नरेंद्र जी मंच पर, वहां बिठा दो ना, वहां मंच पे। स्वामी जी नहीं, मंच पे स्वामी जी नहीं, मंच पे विराजिए। आपसे नम्र निवेदन है, सामने मंच है। स्वामी नरेंद्रानंद जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख, इनके नेतृत्व में संस्थान ने अग्रसर तरक्की कर रहे हैं। मैं स्वामी जी का यहां पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बेंगलोर से अशोक धोखा जी पधारे हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि वो स्वागत ग्रहण करें। हमारे महामंत्री जी राजेश जैन जी और महामंत्री मनीष जैन जी स्वागत करेंगे माला साल से। इनको रोक के रखो, बहुत लेट आया भाई। नहीं भाई, ये बहुत पंछी हमारा है, बहुत इनका पूरा करके फिर काम ले लो ना। मैं निवेदन करूंगा राजेश जैन जी चावल वाले प्रॉपर रूप से मूनक पंजाब से हैं, और इनसे निवेदन करूंगा कि हमारा स्वागत ग्रहण करें। और स्वागत श्री शिखर चंद जैन जी, अध्यक्ष महोदय जी, महामंत्री राजेश जैन जी, तीनों मिलकर स्वागत करें। साथ में दिनेश सुराणा जी।
मैं भाई श्री अनेश जैन की धर्मपत्नी से निवेदन करूंगा कि वो आए, जो हमारे पार्षद महोदय हैं सरोजबाला जैन, सरोजबाला जैन, और अनेश भाई से भी निवेदन है कि वो आए, हमारा स्वागत ग्रहण करें। पार्षद साहब का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी अध्यक्ष महिला शाखा की कौशल्या, जिनको हम माता कौशल्या बोलते हैं, निवेदन है कि पधारें। मां की तरह प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। मैं तहे दिल से हमारी अध्यक्ष महोदया का स्वागत करता हूं। और साथ में मैं सोनू जैन से, जो पंचकुला से हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी साथ में आए, पार्षद महोदय का स्वागत करें। और माला से, माला से, हाँ माला उनको ठीक। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे श्री राज्यपाल जी, जो वरिष्ठ अतिथि हैं, कि वो आए, हमारा स्वागत ग्रहण करें। और उनका स्वागत करेंगे शिखर चंद जी जैन और अध्यक्ष महोदय श्री भगवान जैन जी, माला और साल से। श्री किशन चंद जी चौड़िया, जो चेन्नई से पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारा स्वागत ग्रहण करें और मंच की तरफ आए। उनका स्वागत करेंगे श्री बिमल जी और श्री दिनेश सुराना जी, स्वागताध्यक्ष, साल और माला से। साथ में सुभाष जी चौड़िया, वो भी उनका स्वागत करें, साल और माला से। श्री दिनेश जी सुराना, राष्ट्रीय मंत्री श्री बिमल जैन जी। अब मैं निवेदन करूंगा, इस साल कुछ लोगों ने हमारी विशेष तौर पर सहयोग किया है। उनमें श्री मास्टर श्री राम कुमार जी जैन, प्रधान एसएस जैन सभा आदर्श नगर, वो आए और इन्होंने हमारा 51,000 से ज़्यादा का सहयोग कराया है। मैं आत्म दृष्टि परिवार की तरफ से श्री त्रिलोक चंद जी भी इनका स्वागत करें। मैं श्री रमेश जी जैन कांदी वालों से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और साल और माला से स्वागत ग्रहण स्वीकार करें। भाई रमेश जी जैन, भाई जो नाराजगी वो फेर कर लेंगे, आ जाओ। आप भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ। नहीं कोई बात नहीं, घरेगा होता है, बार पहले घर से स्वागत होता फिर बाहर होता। भाई साहब रमेश जी से निवेदन है, उनका स्वागत अभिनंदन जैन जी और हमारे अध्यक्ष महोदय जी, स्वागताध्यक्ष जी, उनका स्वागत करें। मैं अब थोड़ा माहौल को चेंज करना चाहता हूं। भाई जय कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर हमें आशीर्वाद दें। भाई जय कुमार जी। परम पूज्य परम श्रद्धे ओजस्वी वक्ता श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे के पावन पवित्र चरण कमलों में तथा मंच पर विराजित मुनिवृंद के चरणों में मैं सविधि वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछता हूँ और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ। यहाँ पर विराजित सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। आज का ये आत्म दृष्टि का जो प्रोग्राम भाई श्री रमेश जी शास्त्री द्वारा, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ और हमारे युवा भाई रमेश शास्त्री जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जो हमारे जैन समाज को 4 चांद लगाने वाले हैं, सबसे मिलनसार, इतना नम्र आदमी, इतना नरम आदमी मैंने शायद ही कोई देखा होगा। जब भी आते हैं मैं एक ही बात कहता हूँ, रमेश जी आप पंडित हो, मेरे पैरों की तरफ हाथ डालते हैं। मैंने कहा ऐसे मत करो शास्त्री जी, हमारे पाप मत चढ़ाओ। मैं लेकिन उनकी जो ये विनम्रता है बहुत आगे ले जाएगी। और आज आत्म दृष्टि के इस पावन अवसर पर
और श्रद्धेय गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज साहब की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और एक ही बात कहता हूं, जो समाज की सेवा करते हैं वो हमेशा नाम अपना भी ऊंचा करते हैं और समाज का भी नाम ऊंचा करते हैं। इनके लिए सिर्फ 2 लाइनें मैं बोल के अपना स्थान लूँगा। जननी जन्मभूमि की सेवा, जननी जन्मभूमि की सेवा, जो करते नरवर निष्काम, गगन पटल पर श्रवण अक्षर से लिखा रहेगा उनका नाम, लिखा रहेगा उनका नाम। इन्हीं भावनाओं के साथ में सबको सादर जय जिनेंद्र, जय वीर, जय महावीर। मेरा स्वागत किया, मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं भाई शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरुदेव मुनि रामकिशन स्मारक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई जिनभद्र जैन जी और भाई देवेंद्र जी से और हमारे वाइस चेयरमैन भाई शिखर चंद जी जैन से कि स्वामी नरेंद्र जी का स्वागत करें साल से। और भाई और दूसरे जो स्वामी जी आए हैं, मैं नाम नहीं जानता, माफ़ी चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा हमारी संस्था के महामंत्री राजेश जैन जी और हमारे आयोजन समिति के महामंत्री श्री लेगे ना, मैं इसी दौरान श्री राजेश जैन जी चावल वाले नया बाजार से निवेदन करूंगा कि वो लेट हो गए, माफ़ी चाहता हूं, मैं भी लेट हूं उनकी वजह से, तो वो ध्वजारोहण की रस्म अदा करें। साथ में आज के अध्यक्ष महोदय, स्वागताध्यक्ष, मुख्य अतिथि समारोह गौरव से निवेदन है कि वो आएं और ध्वजारोहण की रस्म अदा करवाएं। भाई राजेश जैन जी चावल वाले नया बाजार प्रॉपर प्रमुख समाज सेवी हैं। और निवेदन करूंगा हमारी आदरणीय भाभी जी से, श्री संतोष जी, जिनका नाम संतोष है, वो भी आएं और सहयोग करें। बोलिए गुरुदेव श्री योगीराज जी महाराज की। मैं अब निवेदन करूंगा एक मिनट, मैं निवेदन करूंगा श्री राम कुमार जी सोनीपत से जो पधारे हैं वो आएं और स्वागत ग्रहण करें। भाई श्री राम कुमार जी जैन जो हमारे संरक्षक हैं, उनसे निवेदन है कि वो आएं और स्वागत ग्रहण करें माला और साल से। भाई त्रिलोक चंद जैन जी और अध्यक्ष महोदय श्री भगवान जैन जी। मैं अब निवेदन करूंगा हमारी गुरुदेव मुनि रामकिशन स्मारक के उपाध्यक्ष भाई जिनभद्र जैन जी स्वागत ग्रहण करें। स्वागत लें, आए हाँ जी, आए जिन, हाँ जी, कोई नहीं भाई आइए, भाई आइए, इनका स्वागत करेंगे स्वागताध्यक्ष श्री दिनेश जी और वाइस चेयरमैन श्री शेखर चंद जी जैन। भाई श्री देवेंद्र जी जो संस्थान के महामंत्री हैं, उनसे भी नम्र निवेदन है कि वो आएं और माला और साल से उनका स्वागत करें। भाई दिनेश सुराना जी और आयोजन समिति के महामंत्री श्री मनीष जैन जी माला और साल से। और निवेदन करूंगा साथ में भाई श्री सुदर्शन जैन जी जो हमारे संरक्षक हैं संस्थान के, वो भी आएं। भाई सत्यनारायण जैन जी से निवेदन है कि वो भी आएं और उनका स्वागत, भाई जी का स्वागत श्री शेखर चंद जी जैन और दिनेश जैन जी। अब मैं श्री भगवान जैन बकेते वालों से प्रार्थना करूंगा कि वो आए तपस्वी रतन से कि एक भजन गुरुदेव के ऊपर। श्री भगवान जैन जी। ठाणे के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार कर सुशाता पूछता हूँ और सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। आपके सामने गुरुदेव योगीराज से संबंधित एक भजन सुनाने जा रहा हूँ।
हो सके तो आप भी मेरा साथ देंगे। श्रमण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु माया राम से प्रतिबोधित थे गुरु राम जी लाल जी प्यारे, गुरु राम जी लाल जी प्यारे। श्रमण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु माया राम से प्रतिबोधित थे गुरु राम जी लाल जी प्यारे, गुरु राम जी लाल जी प्यारे। बड़ौदा गांव में जन्म लिया पिता सुख दयाल का आंगन चहकाया, बड़ौदा गांव में जन्म लिया पिता श्री सुख दयाल का आंगन चहक उठा, मातेश्वरी श्रीमती लाडो देवी का मातृत्व भी महक उठा, मातृत्व भी महक उठा। 3 घरों में पहला बालक आया खुशी मनावे सारे, श्रमण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। बचपन बीत्या आई जवानी अपनी टोली एक बना ली, खाना पीना मौज उड़ाना उनकी शान निराली, उनकी शान निराली। गुरुओं के पास नहीं जाना सबने ये विचार विचारे, श्रमण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। ग्राम अनुग्राम विचरते विचरते एक दिन मुनि माया राम बड़ौदा आए, युवकों की एक टोली है जो गुरु दर्शन को नहीं आए, गुरु दर्शन को नहीं आए। एक दिन राम जी लाल से भेंट हो गई जब गुरु जी बाहर पधारे, श्रमण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। गुरु जी ने पूछा क्या नाम है और किसके पुत्र हो भाई, स्थानक में नहीं आते क्यों, क्या काम करते हो भाई, क्या काम करते हो भाई। स्थानक में आने का वचन ले लिया गुरुजी मंगल पाठ सुना रे, श्रवण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। एक दिन प्रवचन में आए राम जी लाल जी, कान्ना में अमृत सा घुल गया, फिर तो रोज ही आवन लागे, कोई भी दिन ना टलता, कोई भी दिन ना टलता। गुरु माया राम की संबोधि से बैराग लाग गया प्यारे, श्रवण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। महाप्राण मुनि माया राम जी धर्म का बोध दे कर चले गए, फिर राम जी लाल जी दुखी हृदय से मुनि सुखी राम जी के पास गए, मुनि सुखी राम जी के पास गए। सदर बाजार दिल्ली में आके मुनि सुखी राम गुरु धारे, श्रवण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। तप त्याग और सेवा का व्रत अपने मन में धार लिया, श्रद्धा के साथ आगमों को पढ़ के अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया। मूली सम्मेलन में आचार्य आत्मा राम जी उनको योगी राज उचारे, श्रवण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। ध्यान साधना से गुरु योगी राज ने, ध्यान साधना से गुरु योगी राज ने अनेकों सिद्धियां पाई,
देव भी दर्शन को वावण लागे, वचन सिद्धि भी पाई, वचन सिद्धि भी पाई। सहज भाव से कह दिया मुख से, वही घट जाता प्यारे। श्रमण संग के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। अंतिम समय जब पास आया तो अमीनगर में वर्षा वास किया, मिलकर बैठो बांट कर खाओ, यही सबको संदेश दिया, यही सबको संदेश दिया। जिसका कोई नहीं है उसके तुम बन जाओ प्यारे। श्रमण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे, गुरु योगी राज हमारे। श्रमण धर्म के मुकुट थे गुरु योगी राज हमारे। गुरु माया राम से प्रतिबोधित थे, गुरु राम जी लाल जी प्यारे, गुरु राम जी लाल जी प्यारे। बोलिए योगीराज गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। धन्यवाद। गए हैं, निवेदन है कि वो मंच पर पधारें। मैं वजीरपुर से विधायक हैं और मैं सभी से निवेदन करूंगा जो मंच के पीछे वो बैठ जाएं। सभी से निवेदन है मंच के पीछे हैं वो बैठ जाएं, थोड़ा व्यवस्था में सहयोग दें। मैं हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष भाई श्री सत्यनारायण जी जैन से निवेदन है कि वो आएं और स्वागत करें। भाई मनीष जैन, त्रिलोकचंद जैन जो आयोजन समिति के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, मैं निवेदन करूंगा माला और साल से स्वागत करें। मैं हमारे चेयरमैन भाई अशोक कोठारी जी से निवेदन है कि वो आएं और स्वागत की रस्म अदा करवाएं। भाई श्री अशोक कोठारी जी, इनका स्वागत करेंगे। दिनेश सुराना जी, हमारी संस्था के वाइस चेयरमैन श्री शेखर चंद जैन जी और महामंत्री श्री राजेश जैन जी स्वागत करें माला और साल से, पगड़ी से। राजेश जैन जी, महामंत्री जी। मैं विधायक महोदय श्री राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करेंगे। श्री शेखर चंद जैन जी, राजेश जी और अभिनंदन जैन जी, दिनेश सुराना जी साथ में। हाँ, ये आज के परमानेंट स्वागत अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं, जो बोर्ड पर भी नाम लगा रखा है, फोटो लगा रखा है, तो विमल जी हंस रहे हैं। मैं अंबाला इनकी सेवा में कार्ड देने गया था, वहाँ चर्चा चली क्योंकि हमारी आत्मदृष्टि सलाहकार बोर्ड के प्रमुख व्यक्ति हैं और समय समय पर सहयोग देते रहते हैं। हरियाणा परिभाषा में मैं कुछ मजाक कर रहा था तो ये कहने लगे भाई साहब फोटो ऐसे नहीं। मैं बोला भाई हरियाणा में ऐसे लगते हैं, हो सकता है मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारे जो शिरोमणि संरक्षक हैं श्री केसरीमल बुरुड़ वाउसा, श्री आनंद प्रकाश जी जैन, श्री सुभाष ओसवाल जी, श्री अतुल जैन जी, श्री रामनिवास जैन जी, श्री दिनेश एम सुराना जी जो स्वागताध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं हमारे बाबू साहब, और मुकेश गोयल जी, राम कुमार जैन जी गांधरा वाले, सुभाष जैन जी, अशोक कुमार जिंदाल, राम कुमार जैन टोहाना वाले, प्रमोद जैन नजफगढ़ से, उल्फत राय जैन जी और पवन जैन जी बहादुरगढ़ से। अगर बहादुरगढ़ से आए हुए हो तो वो मंच पर आ जाएं।
और श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री रोशनलाल जी जैन फरीदाबाद से। मैं इन व्यक्तियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, इनको काफ़ी व्यवस्था देखनी पड़ती है, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं स्वामी श्री नरेंद्र जी। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा एक माला का कष्ट आपके लिए विशेष रूप से, ये माला हमारे बिमल भाई साहब ने मंगवाई है और मैं चाहूँगा बिमल भाई साहब और थोड़ा सहयोग करें, स्वामी जी से माला स्वामी जी को दिलवाएं, क्योंकि स्वामी जी से ही सबसे बड़ा स्वागत होता है। भाई अजय जैन जी जो मेरे व्यक्तिगत रूप से वकील भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं इनकी दया से आज समाज सेवा में लगा हुआ हूं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि मंच की तरफ आए, स्वागत ग्रहण करें। और उनका स्वागत करेंगे श्री शिखर चंद जैन जी और विमल जैन जी जो अंबाला से हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं। श्री अजय जैन जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। दो शब्द बोलना चाहते हैं। एक मिनट बिठाओ ना, मंच पे बिठा दो ना आप। तो नहीं नीचे नहीं, स्वामी जी मेरे आप बहुत प्रिय हो, प्रेमी हो, आदरणीय हो, तो मैं आपसे निवेदन करूं आपको जल्दी है 2 शब्द आशीर्वाद रूम में बोलने का कष्ट करें। हमारे अजय जैन जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं और महामंत्री रहे हैं। स्वागत आपका। और बुलवाना हाँ, मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आशीर्वाद रूम में। परम श्रद्धेय योगी राज श्री रामजी लाल जी, जिनके इस उपलक्ष्य में हमें आपके पास आने का सानिध्य प्राप्त करने का मौका मिला। और दूसरी बात, आत्मदृष्टि के 16 साल पूरे हुए। प्लीज़ देखिए, बात यह है कि ये एक, मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक सभा है। यहाँ किसी भी आने वाले को आध्यात्मिक लाभ भी मिले। निस्संदेह मैं आशुतोष महाराज जी का एक अधना सा शिष्य हूँ, ना मैं प्रमुख हूँ, ना मेरी कोई हैसियत है, ना मेरी कोई औकात है। महाराज जी के ज्ञान से दीक्षित होकर मैं उनकी सेवा कार्य में लगाऊँ। आपने हमें आमंत्रित किया है, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि आत्मदृष्टि एक मैगज़ीन के 16 साल पूरे हुए। सज्जनों, इसमें कोई शक नहीं है कि स्वामी महावीर जी ने आत्मदृष्टि की ही बात की है। वो दृष्टि जिसके द्वारा आत्मा का दर्शन किया जाता है, मनुष्य के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आता है जिस दिन वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जैनिज्म के अंदर, जैन मत के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आती है, त्रिपदी सूत्र, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण अध्यात्म है, प्योर अध्यात्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन जो आत्मा का दर्शन कर लेता है, जिंदगी का लक्ष्य पूरा वही कर पाता है जो आत्मा का दर्शन करता है, क्योंकि वही हमारा परिचय है, वही मैं है। शरीर से परी वही चेतना है जिसको वो दृष्टि जो आत्मा का परिचय करती है। समझ लीजिए जैनिज्म का आधार है, स्तंभ है, मूल है। अगर वो दर्शन नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता सज्जनों। और ज्ञान का अर्थ है जानना, सम्यक ज्ञान, आत्मा को जानना। किसी चीज को देख लिया, शास्त्री रमेश कुमार जैन जी को देख लिया, ये पर्याप्त नहीं है।
शास्त्री रमेश कुमार जैन को जानना भी ज़रूरी है, उनका व्यवहार, उनकी निष्ठा, उनका सोच, उसकी चिंतन, उनकी शैली। तो आत्मा की ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य के जीवन में दैविक गुण प्राप्त होते हैं, तभी वो दिव्य होता है, तभी वो महान होता है, तभी वो पूजनीय होता है। और तीसरी चीज है सम्यक चरित्र। आत्मा को जानने के बाद उस आत्मा में विचरण करना, उसमें मिल जाना, उससे कनेक्टेड रहना। भक्त कौन है? जो कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड नहीं है वो विभक्त है। एक होता भक्त, एक होता विभक्त। भक्ति मतलब जोड़ना, विभक्ति मतलब अलग करना। हम आत्मा से, जब तक मनुष्य आत्मा से अलग है, आत्मा से अपरिचित है, आत्मा का दर्शन नहीं किया, तब तक वो सभी विकारों में, काम में, क्रोध में, वासना में, इच्छाओं में लिप्त रहता है और उन्हीं चीज़ों के अंदर जीवन को नष्ट कर, उसे पता ही नहीं लगता मैंने जी लिया। जो आत्मा से कनेक्टेड हो जाता है, जो आत्मा का दर्शन करके वो दिव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि, जो अलौकिकता को देखती है, जो ये दृष्टि नहीं है, ये भौतिक दृष्टि है, वो दृष्टि जो अंतर्मुखी होकर उस मूल को, उस चेतना को, जिस चेतना ने हमें नरम और गर्म रखा हुआ है, वो चेतना, वो करंट, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो आत्मा, और जब इंसान उससे कनेक्ट होता है तो शरीर से परे होकर वो उस ऊर्जा में विचरण करता है और उसी गुणों से संपन्न होता है। सज्जनों, उसे फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती, संसार के किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। वो संसार को भोगता है, संसार उसे नहीं भोगता, वो संसार को भोगता है। इसलिए महावीर स्वामी जी की जो ग्रेट फिलॉसफी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मुनिराज से मिला पिछले हफ्ते, पिछले साल भी मिला, आप लोगों का सानिध्य बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने तो सूत्र ही यही गाता है अहिंसा का, महावीर ने, लेकिन उनकी वाणी में कहीं कहीं युद्ध की भी बात आती है, उनकी वाणी में कहीं अस्त्र शस्त्रों की भी बात आती है। जब तक हम महापुरुषों की फिलॉसफी से नहीं जुड़ते, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। हमारा चिंतन, हमारी शैली, हमारा दृष्टिकोण नहीं बदल सकता। वो युद्ध कौन सा है? आत्मदृष्टि प्राप्त करने के बाद अपने विकारों से युद्ध, अपनी मन से युद्ध, अपनी उस जो निकृष्ट प्रवृत्तियां हैं उसके साथ युद्ध, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि हमने पराविद्या को प्राप्त कर लिया। आपने एक मैगजीन छापी है, वो लोगों तक जाती है, किस लिए जाती है? कि एक मैसेज मिले, मैसेज कन्वे हो, लेकिन वो मैसेज कहीं बाहर तक ना रह जाए, क्योंकि वो अपराविद्या बन के ना रह जाए। अपराविद्या तो बहुत है, दुनिया बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बहुत बहुत कुछ जानते हैं, चर्चा में कोई उनका सानी नहीं है, कितने कितनी किताबें छाप दी उन्होंने। नहीं, एक कबीर जैसा अनपढ़ जो कभी स्कूल भी नहीं गया, आज दुनिया उनकी फिलॉसफी, उनकी उस पर PhD कर रही, थीसिस लिख रही वाणी के ऊपर। वो कौन सी विद्या थी? वो पराविद्या थी, पराविद्या। और वो पराविद्या का संदेश है मैगजीन आत्मदृष्टि। सा विद्या या विमुक्ति, वो कौन सी विद्या जो मुक्ति कर दे, मुक्त कर दे मनुष्य को, विकारों से मुक्त कर दे, कर्मों से मुक्त कर दे, संस्कारों से मुक्त कर दे, विचारों और पाप से मुक्त कर दे। ऐसी विद्या ब्रह्म विद्या है, ऐसी विद्या आत्मदृष्टि से प्राप्त होती है। इसलिए इस मैगजीन का जो टाइटल है बहुत ही अट्रैक्टिव है। और लेकिन एक बात ज़रूर मैं जाते जाते कहूँगा कि एक शास्त्रों में जिनेंद्रिय सिद्धांत कोश में, जैन मत के अंदर जिनेंद्रिय सिद्धांत कोश के अंदर एक बात कही है। उन्होंने लिखा है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक आपके पास संसार के बाहरी गुण कितने भी क्यों ना हो, जप तप व्यवहार निष्ठा शास्त्र वेद कितना कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये सभी पत्थरों की तरह, बोझ की तरह, ढोने की तरह है। लेकिन ये रतन तब बनते हैं जब सम्यक दर्शन मिल जाता है। इसलिए मैं हमारे पूज्य रमेश मुनि जी महाराज और उनको नमन करता हूँ। उनका स्नेह प्रेम निकल रहे थे, उनका आदेश हुआ, क्योंकि वो बड़े हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। उन्होंने आदेश किया कि आप 2 शब्द बोल के जाओ, और धन्यवाद है। और मैं अपनी रमेश भाई जी को, शास्त्री रमेश चंद्र जैन जी को अपनी बहुत बहुत शुभकामना, कि जो इन्होंने एक कार्य शुरू किया है, प्रभु उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, और ये अपने संकल्प को पूरा करें। इतना ही कहते हुए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।
स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से स्वामी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई अतुल जैन जी पधार चुके हैं, उनसे निवेदन है कि आएं और हमारा स्वागत ग्रहण करें। और हमारे अध्यक्ष श्री अशोक कोठारी जी और वाइस चेयरमैन श्री शेखर जी इनका शाल और माला से स्वागत करें। भाई अतुल जैन जी, भाई का नियम है, कोई बात नहीं, कभी अपवाद भी होता है, अनेकांतवाद है, और मैं निवेदन करूंगा हमारा स्वागत ग्रहण करें। भाई अतुल जैन जी और दिनेश सुराणा जी साथ दें। अभी मैं निवेदन करूंगा, इसके बाद कवि सम्मेलन भी है, आपको अच्छी अच्छी कविता भी सुनने को मिलेंगी। सभी से निवेदन है कि कवि सम्मेलन भी है। तो और मैं हमारी आत्मदृष्टि संस्थान के चेयरमैन भाई नरेश जी रिठाने वाले आ गए हैं, मैं उनसे बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो आए और पगड़ी बंधवाएं, स्वागत के लिए तैयार रहें। भाई श्री मुन्नालाल जी जैन जो श्रावक समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है कि वो आए और स्वागत ग्रहण करें। भाई मुन्नालाल जी, भाई साहब आ जाओ, आपका लिस्ट में नाम है, आ जाओ आप आ जाओ। एक मिनट, मैं अब निवेदन करूंगा हमारे समारोह गौरव आज के श्री रजनीश जैन जी थी, वो आए और पगड़ी बंधवा लें पहले, और फिर उनका स्वागत हमारे श्री शेखर चंद जैन जी और श्री अध्यक्ष महोदय श्री भगवान जैन जी, उनका माला और शाल से स्वागत करें। साथ में भाई दिनेश सुराणा जी स्वागताध्यक्ष। मैं जसवंत भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए, मंच पर विराजें। हमारी जैन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री हैं, मंच पर पधारें और उनका स्वागत करें। शेखर चंद जैन जी और हमारे चेयरमैन श्री नरेश जैन जी स्वागत करें माला और शाल से। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भाई श्री एलसी जैन एडवोकेट साहब पधार चुके हैं, उनसे निवेदन है कि वो आएं और उनका माल और शाला से स्वागताध्यक्ष श्री दिनेश सुराणा जी, वाइस चेयरमैन श्री शेखर चंद जैन जी और हमारे आत्मदृष्टि सेवा संस्थान के चेयरमैन से निवेदन है वो आए, उनका स्वागत करें। भाई एलसी जैन एडवोकेट जी, मैं इनसे गांव से बिलोंग करता हूं और इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे ऊपर आशीर्वाद रूम में। मैं अशोक कोठारी जी से मैं हमारे चेयरमैन अशोक कोठारी जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आ जाएं या सोफे पर आ जाएं। भाई अशोक कोठारी जी, भाई साहब दिल्ली में मैं आपकी वजह से हूं, आ जाओ, आप आ जाओ। रोशनलाल जी हमारे प्रमुख हैं, उनसे निवेदन है कि वो आ जाएं। भाई सुरेश जी वाइस चेयरमैन जैन कॉन्फ्रेंस, अगर कहीं गलती से किसी के उपाधि ना लगे तो मैं पूर्व में माफी मांग लेता हूं भाई, क्यों मुझे थोड़ी जानकारी कम भी हो सकती है। सभी से मैं निवेदन करता हूं किसी के मान सम्मान में कोई कमी रह जाए तो पूर्व में मैं माफी मांग लेता हूं। भाई सुरेश जी का वाइस चेयरमैन जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश, हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं धर्मपाल जैन जी, जमुना पार्क के चेयरमैन, माला और शाल से उनका स्वागत करेंगे नरेश जैन रिठाना वाले चेयरमैन साहब। अब मैं निवेदन करूंगा वाइस चेयरमैन साहब से, अध्यक्ष जी से, वो बैठ जाएं। चेयरमैन साहब बहुत लेट आए हैं, अब ये स्वागत यही करेंगे और इनका खड़े रखो 1 घंटा। चेयरमैन साहब जी, अशोक कोठारी जी आप भी आइए, पधारिए, आप भी स्वागत में सहयोग करिए। सागरचंद जैन से निवेदन है कि शास्त्री पार्क से वो आए, माल और शाल से उनका स्वागत करेंगे नरेश जैन रिठाना वाले। अध्यक्ष जी बैठ जाओ आप प्लीज, मेरा निवेदन है नरेश रिठाना वाले से, वो आप स्वागत करेंगे। दिनेश सुराणा जी,
हाँ जी, गौतम जी हमारे युवा नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, सुराग समिति के अध्यक्ष भी हैं। इनसे निवेदन है कि वो आए, स्वागत ग्रहण करें माला से और साल से। अब 1 मिनट 2 मिनट रुक जा, थोड़ा मोल सा बन जा। 1 मिनट 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट थोड़ा मोल शांत हो जाए। हाँ, पूरा दें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मंच की शोभा को बढ़ाएं और बैठ जाएं, और हमारे चेयरमैन साहब श्री नरेश जी जैन जो हैं और स्वागताध्यक्ष साहब स्वागत करेंगे। साल से हमारे गौतम जी से निवेदन है, साल और गौतम जी से। भाई साहब नाराजगी नहीं, आ जाओ आ जाओ, मैं भी आपकी जन्मभूमि से बिलोंग करता हूं, प्लीज आइए आइए। मैं सभी से निवेदन है थोड़ा शांति का दान दें, मंच को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। अभी सभी से निवेदन है, रजनीश जैन का स्वागत रह गया। रजनीश, माननीय श्री रजनीश जैन युवा गौरव, आज के समारोह गौरव हैं, युवा गौरव हैं, उनका स्वागत शेखर चंद जैन जी, हमारे वाइस चेयरमैन जी दिनेश सुराणा जी माला से हो गया। चलो अब मैं थोड़ा माहौल को चेंज करना चाहता हूं और कवि अनिल अग्रवंशी को मंच देना चाहता हूं 15 मिनट के लिए, उसके बाद आध घंटे लिए। एक थोड़ा माहौल बन जाए सर। अब 5 मिनट का टाइम दे दो, 5 मिनट। राजेश जैन जी विधायक जी से निवेदन है कि वो आए और हमें आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द बोले। राजेश गुप्ता जी विधायक वजीरपुर, ओ सॉरी वजीरपुर, जय जिनेंद्र। मुझे आवाज़ थोड़ी ढंग से नहीं आई। जय जिनेंद्र। परम पूजनीय रमेश मुनि जी महाराज और उनके साथ आए हुए सभी मुनियों को मेरा चरण वंदना। मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव, जिसमें बहुत सारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत करीब लोग हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। और सभी लोग जो आज यहाँ आए हैं उन सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे। उन्होंने जब मेरा आपसे इंट्रोडक्शन कराया तो कहा कि विधायक राजेश जैन, क्योंकि मेरे क्षेत्र में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ शायद जिनको ना पता हो मैं बता दूं कि मेरी धर्मपत्नी जैन समाज से आती है। तो जिसकी धर्मपत्नी जैन हो तो वो अपने आप में जैन ही हो जाता है, क्योंकि 3 टाइम का जो खाना मिलता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो इसीलिए उन्होंने ठीक कहा। बहुत सारे लोग मेरे क्षेत्र में भी मुझे राजेश जैन बुलाते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। उसके अलावा साथ में खड़े हुए जीजा जी, जो आपके सामने आप सभी ने जानते ही हैं मनीष जैन जी को, तो बहन भी जैन है, तो मैं तो, और पार्टी भी मेरी जैन ही है जी। किसी का नुकसान ना हो, किसी को सबका फ़ायदा हो, ऐसी पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूं। तो मैं तो कहता हूं कि पार्टी भी जैन ही है। मैं दिल्ली का स्वास्थ्य का प्रभार संभालता रहा और अक्सर मैं इस बातों को करता हूं, क्योंकि प्रवचन तो जो धर्म के जानकार हैं वही दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बड़ी छोटी सी बात है कि मैं अक्सर जब हेल्थ को संभालता था तो हम पूछते थे कि लोग बीमार होते हैं बहुत आजकल, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा इस बात के लिए, मैंने डॉक्टर से बात करी और मैंने पूछा कि इतने बीमार होते हैं, अगर कम बीमार हो तो उसका क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा जी अगर लोग कम खाएं और सूर्यास्त के बाद में कम से कम खाएं या ना खाएं तो ठीक रह सकते हैं। तो ये तो बहुत पहले शायद हमारे धर्म ने हमें सिखा रखा है, कम खाएं और थोड़ा गम खाएं, शाम के टाइम पे भोजन अगर ना लें। इसलिए जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस क्षेत्र के अंदर आज ये सभा हो रही है, यहाँ से ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, जो शाम के बाद में कभी भी कुछ ग्रहण नहीं करते, और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं उन्होंने आज तक कोई गोली नहीं ली है। वो कभी छोटे मोटे बीमार अगर होते भी हैं तो कोई गोली लेते नहीं हैं और वो ठीक रहते हैं उससे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी देशों में रहा और मैं अमेरिका में भी रहता था। मैं नहीं जानता पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई खाना है जो किसी धर्म से जाना जाता है, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाके अगर आप कहेंगे कि जैन फूड चाहिए तो वो जानते हैं कि जैन फूड क्या होता है। फ्लाइट के अंदर किसी भी धर्म की, जाति की, देश की एयर होस्टेस हो, अगर आप उसे कहेंगे कि जैन फूड चाहिए तो वो जानती है जैन फूड क्या होता है।
कोई और फूड किसी धर्म से, जाति से मैं नहीं समझता इस तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैन फूड का मतलब है जिसमें किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, पूरी तरह से पवित्र सात्विक भोजन उसे जैन फूड कहते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में विराम चाहता हूं कि बड़ी चीज़ें तो हम अक्सर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ है। और मैं, क्योंकि कुछ महिलाएं बैठी हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं एक बात आखिरी ज़रूर उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा था कि पिछले साल की जो सबसे बड़ी पिक्चर थी, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई बाहुबली किनका नाम था। तो मुझे बड़ा अचरज होता है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग नहीं बता पाते कि जो बाहुबली, जिस पिक्चर को हमने इतना देखा, वो हमारे पहले तिरंकार थे भगवान बाहुबली। तो वो बहुत बड़ा नाम पहले भी था, है और ऐसा ही रहेगा। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय जिनेंद्र। जय 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 जय। अगले 5 मिनट में, उससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। संस्था को कुछ दान राशियाँ आई हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ। स्वागताध्यक्ष श्री दिनेश सुराणा जी 11,000 रुपये, समारोह गौरव रजनीश जैन 51,000 रुपये, राजेश जैन पंचकुला से 31,000 रुपये, विशेषांक लोकार्पणकर्ता मुकेश जैन 11,000 रुपये, विशिष्ट अतिथि सुभाष ओसवाल जी 5100 रुपये, एलसी जैन 5100 रुपये, ललित जैन 11,000 रुपये, नरेंद्र जैन प्रशांत विहार 5100 रुपये, राजेंद्र जैन पानीपत से 5100 रुपये, और आयोजन समिति के अध्यक्ष त्रिलोक चंद जैन 11,000 रुपये, धनपत राय जैन 5100 रुपये, हंस कुमार जैन 1100 रुपये, सबीलदास जैन 2100 रुपये, सुशील जैन 2100 रुपये, और नौकार जुवेलर्स 3100 रुपये, टोनी प्रोपत 5100 रुपये, रमेश जैन प्रीतमपुरा 5100 रुपये, पारस एसोसिएट सेक्टर 24 5100 रुपये, बालाजी रियल टेक 5100 रुपये, विकास गुप्ता 5100 रुपये, बिमल जैन मूनक पंजाब से 5100 रुपये, शिखर चंद जैन 51,000 रुपये, नरेश जैन रिढाना वाले 11,000 रुपये, राजेंद्र जी गर्ग 5100 रुपये, नंद किशोर बंसल 2100 रुपये, अभिषेक जैन सेक्टर 11 3100 रुपये, जय कुमार मित्तल 1100 रुपये, श्री भगवान जैन हमारे अध्यक्ष महोदय 11,000 रुपये। ये हमें दान राशियाँ प्राप्त हुई हैं। मैं संस्था की तरफ से इन सब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं अब एक सुभाष जी चोरडिया चेन्नई से आए हैं, निवेदन है कि वो आए, 5 मिनट का थोड़ा स्वागत, पहले स्वागत, फिर उसके बाद किशनगंज गांधी जी चेन्नई से हैं, वो बोलेंगे।